वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। मैं श्वेता दासरी, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपके सामने हमारा 8वां पाठ वे दिन भी क्या दिन थे यह लेकर उपस्थित हूँ। तो बच्चों, यह जो पाठ है वे दिन भी क्या दिन थे, इसमें एक ऐसे स्कूल की कल्पना की गई है, यानी कि बच्चे भविष्य में किस प्रकार का स्कूल चाहते हैं या उनकी क्या कल्पनाएं हैं, उसके ऊपर आधारित यह पाठ हमें दिया गया है। तो इस पाठ में एक भविष्य में बच्चों ने इस प्रकार के स्कूल की कल्पना की गई है कि जहाँ पर अध्यापक की जगह कंप्यूटर या मशीन ने ली है। तो तब बच्चे वहाँ पे किस प्रकार से पढ़ते हैं या फिर वो किस प्रकार का माहौल है, वो हम आगे इस पाठ में देखेंगे। तो चलिए हमारी पाठ की शुरुआत करते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। देखिए, इस पाठ में दो दोस्त है, एक का नाम है कुम्मी और दूसरे का नाम है रोहित। तो ये जो दो दोस्तों के बीच का संवाद इस पाठ में दिया गया है भविष्य में होने वाले स्कूल की कल्पना को लेकर। तो यहाँ पर कुम्मी को डायरी लिखने की आदत है। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें डायरी लिखने की आदत होती है, यानी कि रोज़ उनके साथ क्या क्या होता है वह, यानी कि सुबह से लेके रात को सोने तक उनके साथ दिन में क्या क्या होता है, वो क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें देखते हैं या उनके साथ क्या क्या होता रहता है, वह सब रात को सोने से पहले लिख कर रखने की आदत को डायरी लिखना कहते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे बच्चे डायरी लिखते हैं। तो इस पाठ में जो कुम्मी नाम की लड़की है उसे भी डायरी लिखने की आदत है और वह अपनी डायरी में लिखती है कि देखिए यहाँ पे तारीख क्या दी गई है, 17 मई 17 में सन 2155, यानी 2155। तो आज से लेकर बहुत साल आगे की बात यहाँ पर दी गई है। आज कौन सा साल चल रहा है, 2020, और यहाँ पर बात दी गई है 2155 की, यानी कि बहुत साल आगे की बात दी गई है। तो यहाँ पर कुम्मी अपनी डायरी में क्या लिखती है, तो कुम्मी ने अपनी डायरी में लिखा है कि आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। तो अभी हमें आगे देखना है कि वह आगे क्या लिखती है, कि उसे कौन सी पुस्तक मिली है या उस पुस्तक में क्या है, यह हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। तो देखिए बच्चों, कुम्मी बताती है कि वह जो पुस्तक रोहित को मिली थी वह बहुत ही पुरानी थी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 2155 की, और यहाँ पे इस साल में पुस्तक यानी छपी हुई पुस्तकों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे जो है वह मशीन द्वारा पढ़ते हैं। तो इसलिए इन कुम्मी को इतना आश्चर्य हो रहा है कि रोहित को एक सचमुच की पुस्तक मिली है, क्योंकि उन्होंने पहली बार सचमुच की पुस्तक देखी है। तो वह जो पुस्तक मिली थी कुम्मी को वो बहुत ही पुरानी थी। तो कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वह छोटे थे, यानी कि कुम्मी के दादा
दादाजी जब बहुत छोटे थे तब उन्हें उनके दादाजी ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ जो है वह कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। यानी कि जिस प्रकार के पुस्तक आज हम पढ़ रहे हैं ये लोग उन्हीं पुस्तकों की बात कर रहे हैं। हमारा अभी आप लोगों के सामने जो हमारा हिंदी का पुस्तक है उस पुस्तक में कागज़ के ऊपर कहानियाँ छपी है जिसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के ज़माने में यह सब नहीं है, इसलिए यह लोग आश्चर्य से इसकी बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को आश्चर्य होता है कि जब कुम्मी के दादा कुम्मी को बताते हैं कि उनके दादाजी ने उनके बचपन में उन्हें बताया था कि उनके ज़माने में कहानियाँ कागज़ पर छपकर आती थी, यानी कि जिस प्रकार आज हम पढ़ते हैं उसी प्रकार के पुस्तकों की बात यहाँ पर की गई है। और वह लोग कहानियाँ कागज़ों पर छपे हुए पढ़ते थे और एक पन्ना पृष्ठ, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, पृष्ठ यानी पन्ने जिन पर कहानियाँ छपी जाती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। यानी कि एक पृष्ठ पढ़ने के बाद यानी एक पन्ना पढ़ने के बाद जिस प्रकार से हम पन्ना पलटते हैं तो उसी प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि पृष्ठ पलटकर आगे की कहानी अगले पन्ने पर पढ़नी होती थी। तो आगे की कहानी पढ़ने के लिए वे पृष्ठ पलटते थे। पृष्ठ यानी कि पन्ना। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। देखिए यानी कि ये जो बच्चे हैं वह कंप्यूटर द्वारा सीखते हैं या फिर मशीन द्वारा सीखते हैं, तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि सारे शब्द जो है वह स्थिर रहते थे। स्थिर यानी एक जगह स्तब्ध, तो चलते नहीं थे। यानी कि कंप्यूटर में कैसे शब्द चलते रहते हैं, यानी कि आगे आगे जाते हैं फिर दूसरे शब्द आगे आते हैं। पहले वाले शब्द जब हम पढ़ते हैं तब हम एंटर का बटन दबाते हैं तो उसके बाद बाकी के शब्द आते हैं। जिस प्रकार से कंप्यूटर पर आज हम देखते हैं उसी प्रकार से ये लोग बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि जैसे आजकल यानी कि उनके ज़माने की उनके आगे के ज़माने की बात हो रही है 2155 की, इसलिए ये बोलते हैं कि जैसे आजकल पर्दे पर शब्द या चित्र चलते हैं तो उसी प्रकार से पुस्तक में शब्द या चित्र स्थिर रहते हैं, चलते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो यह जो फ़र्क है वह यहाँ पे बताया गया है कि जब पन्नों के ऊपर कहानियाँ छपकर आती है तो शब्द स्थिर रहते हैं, और वही जब कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे शब्द स्थिर नहीं होते हैं। रोहित आगे कहता है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। तो देखिए रोहित कहता है कि कितनी सारी पुस्तकें बेकार जाती होगी पहले के ज़माने में, यानी कि एक बार पुस्तक पढ़ के वह बाद में फिर फेंक देते होंगे, इसलिए वो बेकार हो जाती होगी। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। क्योंकि जब कागज़ के ऊपर कहानियाँ छापकर जब पुस्तक बनाई जाती है तो बार बार उस पुस्तक को हम पढ़ते हैं या फिर साल भर हम हमारा जो पाठ्यक्रम का भी पुस्तक होता है वह हम साल भर ही इस्तेमाल करते हैं। जब हम अगली कक्षा में जाते हैं तो हमें नई पाठ्य पुस्तिका होती है, तब हम वह उपयोग करते हैं। पिछली पुस्तिका का हम वापर नहीं करते, वह बेकार हो जाती है। तो इस प्रकार से रोहित कहता है कि हमारे जो कंप्यूटर में या हमारे मशीन में आजकल जो हमें पुस्तिकाएं आती रहती है वह तो एकदम नई की नई रहती है, और बहुत सारी पुस्तक हमें यहाँ पे टेलीविज़न पर देखने को मिलती है। यानी कि ये बच्चे जो है वह कंप्यूटर जैसे एक कंप्यूटर और टेलीविज़न इनमें ज़्यादा बहुत साम्य होता है, तो इनका इन दोनों को मिलाकर के एक प्रकार का जो मशीन है इन बच्चों को
अवेलेबल किया गया है घर पे, तो उसके द्वारा ये बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा इस पाठ में दिखाया गया है। तो रोहित कहता है कि उसका जो टेलीविज़न है उसके पास तो बहुत सारे पुस्तक वहाँ पे देखने को मिलते हैं, उनको बहुत अलग अलग प्रकार के वहाँ पे पुस्तक देखने को मिलते हैं और उन्हें वह हमेशा नए के नए ही दिखते हैं, क्योंकि जो पुस्तक उन्हें मिली है वह बहुत पुरानी है, इसलिए वो बहुत ही, उसके जो पन्ने हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, थोड़े ख़राब हो चुके हैं, उसके पन्ने भी फटे हुए हैं। तो वह देखकर वह यह बात का अंदाज़ा लगाता है कि पुस्तकें खराब होती है या फिर बेकार हो जाती है बाद में। तो इस प्रकार से उनके जो किताबें हैं या उनके जो पुस्तक है जो उन्हें टेलीविज़न पर देखने को मिलते हैं, तो वो उन्हें एकदम नए के नए लगते हैं। तो यहाँ पर रोहित वो उस पुराने पुस्तक की और उसके टेलीविज़न पर मिलने वाले पुस्तक की तुलना करता है, जिससे उसे यह लगता है कि उनके जो पुस्तक है वही बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी ज़्यादातर उन्हें वह पुस्तक मिलते हैं और वह एकदम नए के नए रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुम्मी और रोहित दोनों एक दूसरे से बात करते हुए बैठे हैं। इस पुस्तक को लेकर उनमें बातचीत हो रही है कि किस प्रकार से उन्हें वह पुस्तक मिला या कहाँ मिला या उसमें क्या लिखा होगा और ये पुस्तक लोग क्यों बनाते होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में इन दोनों के बीच में बहुत सी वार्तालाप होती है। तो चलिए देखते हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। यानी कि रोहित ने जो भी कहा अब तक पुस्तक के बारे में, यह सब कुम्मी चुपचाप सुन रही थी और बाद में कुम्मी रोहित की हाँ में हाँ मिलाते हुए, यानी कि रोहित जो बोल रहा है वह सही है ऐसा कहते हुए, वह रोहित से पूछती है कि तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। तो रोहित बताता है हमारे घर में एक पुराना बंद डब्बा पड़ा था, तो उसे हम फेंक रहे थे, तभी उसमें से यह पुस्तक हमें मिली। यानी कि हम भी बहुत बार बहुत सी चीज़ें रख के भूल जाते हैं, वैसे ही रोहित के घर में किसी ने तो उनके पूर्वजों ने वह पुस्तक रखी होगी, वह उसी प्रकार से उस डिब्बे में बंद पड़ी है और अब जब ये लोग कुछ ढूंढ रहे थे या कुछ देख रहे थे तभी इन्हें वह डिब्बा मिला पुराना, और वह बहुत पुराना इसलिए ये लोग उसे फेंक रहे थे, तभी उसमें से इन्हें यह पुस्तक मिली है। तो उन्हें पुस्तक क्या होती है यह मालूम ही नहीं था, तो दादाजी से उन्हें यह मालूम पड़ा, इसलिए उस चीज़ को देखकर वह बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो पुस्तक है वह टेलीविज़न पर ही आते हैं और उसी के द्वारा ही ये बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। इसमें क्या लिखा है? कुम्मी पूछती है कि इसमें क्या लिखा है। स्कूलों के बारे में लिखा है। रोहित बताता है कि इन पुस्तकों में स्कूलों के बारे में लिखाया गया है। स्कूल यह इन्हें मालूम ही नहीं है, इसलिए वह शायद उसने पुस्तक पढ़ी है, इसलिए रोहित बताता है कि इस पुस्तक में स्कूलों के बारे में लिखा गया है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। वह एकदम आश्चर्य से प्रश्न पूछती है कि स्कूल, क्योंकि उन्हें स्कूल क्या होता है यह मालूम नहीं है, वह स्कूल नहीं जाते। ये जो बच्चे इस पाठ में दिखाए गए हैं वह घर पर ही मशीन द्वारा पढ़ते हैं, वह हमारी तरह स्कूल नहीं जाते। अभी हम आगे देखेंगे उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर
फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब कुम्मी पूछती है स्कूल, यानी कि स्कूल के बारे में लिखने को है ही क्या, तब यह बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं। तब यह बताते हैं कि स्कूल में ऐसा क्या, स्कूल के बारे में ऐसा क्या दिलचस्प है लिखने को। इन्हें लगता है कि ये जिस प्रकार से रोज घर में मशीन के सामने नियमित रूप से बैठते हैं, उसी प्रकार से स्कूल होता है। तो यह बच्चे बोलते हैं कि ये जो बच्चे इस पाठ में दिखाए गए हैं, यह रोज सुबह उठने के बाद उनके घर में एक मशीन है जिसे एक टेलीविज़न की तरह पर्दा होता है। तो ये बच्चे जो है वह रोज उसके सामने बैठते हैं और फिर वह मशीन इन्हें सिखाती है, इनकी जो शंकाएं होती है उनका समाधान करती है। एक विषय सिखाने के बाद इनकी परीक्षा लेती है और फिर वह परीक्षा लेने के बाद इन्हें ये बच्चों ने कहाँ कहाँ गलती की है, वह गलती यह मशीन उन्हें समझाती है, बताती है, फिर दूसरा विषय सिखाने को तैयार हो जाती है। इस प्रकार से इनका स्कूल दिन में इनके जो समय के अनुसार मशीन इन्हें सिखाती है। तो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि ऐसा इस पुस्तक में क्या लिखा है कि स्कूल के बारे में इतना लिखने जैसा है ही क्या। स्कूल के बारे में क्या लिख सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग रोज मशीन के सामने बैठते हैं समय के अनुसार, जब हमारा पढ़ने का समय होता है तब हम जिस प्रकार से मशीन के सामने बैठ के पढ़ते हैं उसी को स्कूल कहते हैं। और यह जो कार्य हम करते हैं मशीन के सामने बैठकर, यानी कि जब मशीन हमें सिखाती है, हमारी परीक्षा लेती है, फिर हमें गृह कार्य देती है, जो गृह कार्य हम घर पे बैठ के पूरा करते हैं, फिर दूसरे दिन हम वह गृह कार्य उस मशीन के अंदर डाल देते हैं और फिर वह मशीन हमारा गृह कार्य देखकर उसमें क्या क्या गलती हुई है वह हमें समझाती है। तो यह जो स्कूल का सारा काम होता है यह इन बच्चों को बहुत ही उबाऊ लगता है। उबाऊ यानी कि इन्हें बहुत ही ये सब चीज़ें करने का मन नहीं होता, यानी कि एक प्रकार से इन्हें बोर होता है, तो इनका मन नहीं करता, ये इनका पसंदीदा काम नहीं है, इसलिए बच्चों को यह उबाऊ लगता है। तो ये बच्चों के मन में यही कल्पना है स्कूल को लेकर कि स्कूल का काम इसी प्रकार से होता है, या फिर स्कूल यानी कि सिर्फ मशीन के सामने बैठकर पढ़ना। फिर बाद में इन्हें पता चलता है कि किस प्रकार से स्कूल होते थे। तब इसीलिए यह सब सोचकर यहाँ पर कुम्मी कहती है कि स्कूल के बारे में ऐसा लिखने जैसा है ही क्या। जिस प्रकार से हम लोग बैठते हैं उसी प्रकार से स्कूल होता है और इतना उबाऊ होता है कि ये स्कूल का काम यह हमें करना पसंद ही नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, आपको भी कभी कभी स्कूल से आप भी बहुत ऊब जाते हैं, तब आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि ये रोज़ रोज़ स्कूल क्यों होता है। अभी जिस प्रकार से आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भविष्य में उस चीज़ की कल्पना की गई थी, लेकिन अभी हम वह चीज़ देख रहे हैं अपनी आँखों से। जिस प्रकार से अभी आप टेलीविज़न के सामने बैठते हैं और हमें देखते हैं, यानी कि टेलीविज़न के माध्यम से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस पाठ में सिर्फ इन्होंने कल्पना करके यह कहानी दी थी, लेकिन यह कहानी आज हम सच होते देख रहे हैं। अभी कोरोना की वजह से आप लोगों को घर में बैठ के पढ़ रहा है, इसलिए हमें आपको ऑनलाइन आके यह सिखाना होता है। तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों ने कल्पना की थी, लेकिन वह हम असलियत में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कुम्मी और रोहित, इनके बीच की जो बातचीत चल रही है स्कूल को लेकर, तब यह सुनने के बाद हमें पता चलता है कि ये बच्चे किस प्रकार पढ़ते हैं, मशीन के सामने बैठकर पढ़ते हैं। तो इनके नज़र में स्कूल यानी कि सिर्फ मशीन के सामने बैठकर पढ़ना, लेकिन आपको मालूम है कि स्कूल किस प्रकार से होते, क्योंकि आप लोग स्कूल आते थे।
अभी थोड़े दिनों बाद आप फिर से स्कूल आएंगे, तो आप लोगों को मालूम है स्कूल किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर हमें इन बच्चों ने बताया है कि वह किस प्रकार से रोज मशीन के सामने बैठ के पढ़ते हैं, मशीन उन्हें किस प्रकार से सिखाती है, उन्हें उनकी गलतियाँ बताती है, फिर उनकी परीक्षा भी लेती है, फिर उन्हें गृह कार्य देती है और वह गृह कार्य पूरा करके इन बच्चों को दूसरे दिन उसी मशीन में डालना होता है। फिर वह मशीन इनका गृह कार्य देखकर उसे चेक करके उनमें इन्होंने क्या क्या गलतियां की है वह मशीन इन्हें फिर से समझाती है। तो इस प्रकार से इन बच्चों का स्कूल यानी कि वह मशीन ही है। और यहाँ पे इस कहानी में बताया गया है कि हर बच्चे के घर में ऐसी एक मशीन है जिसे वह स्कूल कहते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। देखिए कुम्मी की सारी बातें सुनकर रोहित मुस्कुरा तो रहा था और वह कुम्मी की सारी बातें पूरी होने के बाद मुस्कुराते हुए कुम्मी को बोलता है, अरे बुद्धू यानी कि अरे मूर्ख, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है, यानी कि इस पुस्तक में मैंने जो पढ़ा है कि यहाँ पे स्कूल का जो वर्णन दिया गया है वह हमारे स्कूल से पूरा अलग है। भिन्न यानी कि अलग। तो हमारे स्कूल से इस पुस्तक में दिए हुए स्कूल का वर्णन जो है वह बहुत ही अलग है। इस पुस्तक में उन स्कूलों के बारे में लिखा गया है जो बहुत सदियों पहले होते थे, यानी कि ये 2155 की बात चल रही है, इसलिए यह बच्चे बोलते हैं कि बहुत सदियों पहले के स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में दिया है। जिस प्रकार से आज हम बहुत साल पहले यानी बहुत पुरानी कहानियाँ जिस प्रकार से आज हम पढ़ते हैं, तो वह ज़माने की हमें ना ही जानकारी है ना ही हम उस ज़माने में थे, लेकिन हम वहाँ उस ज़माने की कहानियाँ पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से इस पुस्तक में स्कूल का जो वर्णन दिया गया है वह बताते हुए रोहित कहता है कि बहुत सदियों पहले जिस प्रकार से स्कूल होते थे उनका वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। यानी देखिए कुम्मी यह सब सुनकर बोलती है कि उसको उत्सुकता होती है कि किस प्रकार के स्कूल होंगे तब। तो यह जो उत्सुकता है उसकी, उसमें वह यह बोलती है कि जिस प्रकार से आज हम मशीन के सामने बैठकर पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से पहले के ज़माने में अध्यापक भी मशीन जैसे ही होंगे। यानी वह यह कल्पना करती है कि जिस प्रकार से आज मशीन उसे सिखाती है, तो उसी तरह मशीन के जिस प्रकार मशीन होती है उस प्रकार से अध्यापक होते होंगे मशीन के बने हुए, तो वह अध्यापक बच्चों को सिखाते होंगे। ऐसी कल्पना ये बच्चे कर रहे हैं। बच्चे अपनी कल्पना शक्ति से क्या क्या सोचेंगे ये हम बता नहीं सकते। हर बच्चे की कल्पना शक्ति अलग होती है, तो उसके हिसाब से बच्चे उस विषय को लेकर सोचते हैं या फिर कल्पनाएं अपने दिमाग में तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कुम्मी और रोहित ये दो बच्चे हैं, तो ये लोग अपना दिमाग लगाकर कल्पनाएं कर रहे हैं कि पहले ज़माने में स्कूल किस प्रकार होते होंगे, या कैसे अध्यापक होते होंगे, या मशीन होती होंगी, या किस प्रकार से बच्चे पढ़ते होंगे, क्योंकि उनके नज़र में स्कूल यानी के मशीन के सामने बैठ के पढ़ना, वो भी घर में। इस प्रकार से वह पढ़ते हैं, इसलिए उनके दिमाग में यही है। लेकिन वह कल्पना कर रहे हैं कि पहले के ज़माने में स्कूल किस प्रकार से होते होंगे, तो इसलिए उनके दिमाग में जो जो चीज़ें आती है वह एक दूसरे से वह चीज़ें बतलाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और
उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। पुर्जे पुर्जे यानी कि मशीन का पार्ट्स, उन्हें पुर्जे पुर्जे कहा जाता है। मशीन के जो पार्ट्स होते हैं यानी अलग अलग उन्हें जोड़कर मशीन तैयार की जाती है, तो उन्हें पुर्जे कहा जाता है। तब उसे मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। देखिए, कुम्मी जब रोज़ भूगोल का विषय पढ़ती थी तब उससे बहुत सारी गलतियाँ होती थी। तब रोज़ यह गलतियाँ उससे बार बार होती रहती थी, तो इसके लिए उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। यानी यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ये जो बच्चे हैं वह घर पे मशीन के द्वारा पढ़ते हैं, तो इनके मोहल्ले का एक अध्यक्ष था जिसे वह अपनी परेशानियां बताते रहे। यानी कि जब बच्चे इस मशीन द्वारा पढ़ते हुए उन्हें कोई भी दिक्कत या समस्या आती थी, तब वह सुलझाने के लिए इन्हें अध्यक्ष के पास जाना पड़ता था। फिर वह अध्यक्ष इनकी समस्याएं सुलझाते थे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो जब कुम्मी की माँ ने कुम्मी की यह रोज़ रोज़ भूगोल में होने वाली गलतियाँ अध्यक्ष को बताई, तब अध्यक्ष ने एक आदमी को इनके घर पे भेजा मशीन ठीक करने के लिए। तब अध्यक्ष ने मशीन के सारे पुर्जे यानी मशीन के सारे पार्ट्स अलग कर दिए थे। तब कुम्मी के मन में यह भी विचार आया कि जिस प्रकार से इन्होंने सारे पुर्जे अलग कर दिए हैं, तो ये पुर्जे कभी वह फिर से जोड़ ही न पाए और इस बोर करने वाले अध्यापक से कुम्मी को छुट्टी मिल जाए। यानी कि यह जो मशीन है, कुम्मी को मशीन के सामने बैठकर पढ़ना बोर होता था, उसमें रुचि नहीं थी, तो इसलिए वह ऐसी आशा कर रही थी कि यह मशीन फिर से ना जुड़े, इसके जो पुर्जे अलग कर दी है वह फिर से जोड़ने के बाद यह मशीन फिर से चालू न हो पाए, जिससे उसे स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़ दिया और कुम्मी की माँ को बताया कि शायद इस मशीन की जो भूगोल की चक्की की रफ्तार है, यानी कि भूगोल विषय सिखाने की जो रफ्तार इसमें निश्चित की गई है वह शायद कुछ तेज रफ्तार थी। इसके लिए कुम्मी को यह समझ पाना आसान नहीं था, या फिर कुम्मी को यह समझ नहीं आ रहा था। इसलिए अब मैंने इस मशीन की गति कुछ कम कर दी है, यानी कुछ धीमी कर दी है, सो अभी यह सब ठीक से सिखाएगा। तो इस प्रकार से कुम्मी की मशीन उस आदमी ने फिर से ठीक कर दी थी। तो इस प्रकार से बच्चों अभी हमने इस पाठ का आधा पाठ्यांश पढ़ा है। तो आगे का जो पाठ्यांश है वह हम आगे अगली तासिका में पढ़ेंगे।